हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च सैम्पलिंग के बारे में, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। जिसकी टाइप कौन कौन सी हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसकी आगे टाइप्स हैं जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग होगी, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड इसके साथ साथ जजमेंट सैम्पलिंग। इन सारी टाइप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्या है, इसमें से एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन आता है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है कि जो हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, तो हम इनको बहुत ही इजी वे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको समझ भी अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले हम थ्योरी को देखेंगे। थ्योरी को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आप देखना, थ्योरी को देखने के बाद जो आपके क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पर। ये क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। देखिए दोस्तों, आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। करते हैं स्टार्ट, देखते हैं रिसर्च सैम्पलिंग के बारे में। रिसर्च सैम्पलिंग में पहले दो चीज़ें आती हैं। एक तरफ तो पॉपुलेशन होती है, एक तरफ होता है सैंपल। पॉपुलेशन क्या है कि एक ऐसा समूह है जिसके बारे में हमने रिजल्ट निकालना है। ठीक है, हमने क्या करना है, निष्कर्ष को निकालना है। सैंपल क्या है, जैसे हमने कुछ व्यक्ति यूज़ कर लिए, किसी मोहल्ले के डिफरेंट डिफरेंट साइड से हमने जाके व्यक्ति चूज़ कर लिए, उनसे हमने क्या कर लिया, डेटा इकट्ठा कर लिया। वो क्या कर रहे हैं, वो सारे 10 व्यक्ति पूरे मोहल्ले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनसे जो हम डेटा इकट्ठा करेंगे 10 व्यक्तियों से, वो क्या करेंगे, हम पूरे मोहल्ले को रिप्रेजेंट करके उनके बारे में निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये है सैंपल। एग्जाम्पल देखिए, जैसे गांव में पंचायत होती है ना, तो उसमें एक पंचायत में सरपंच होता है। सरपंच के साथ साथ उसकी हेल्प के लिए मेंबर होते हैं, पंच होते हैं, है ना। तो वो पंच एक ही वार्ड से तो नहीं होते, जहाँ एक ही घर से तो नहीं होते, वो पूरे गांव के अलग अलग वार्ड से, अलग अलग मोहल्ले से होते हैं, ताकि वो पूरे क्या है, ताकि जो पूरे गांव को वो क्या कर सकें, वो रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, अगर मान लो एक ही गांव के एक ही मोहल्ले से हम ले लेंगे वो 10 के 10 पंच, क्या आपको लगता है कि वो 10 के 10 पंच पूरे मोहल्ले को रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं। इसीलिए क्या होता है कि हर मोहल्ले से एक बंदा चूज़ किया जाता है जो पंच बनता है। तो इस तरीके से पूरे मोहल्ले को वो रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे गांव को रिप्रेजेंट करते हैं। ये था इन दोनों में डिफरेंस। पढ़ भी लीजिए एक बार। जनसंख्या वह संपूर्ण समूह है जिसके बारे में आप निष्कर्ष को निकालना चाहते हैं। एंड नमूना है वो व्यक्तियों का विशिष्ट समूह है जिससे आप क्या करोगे, आप डेटा को एकत्रित करोगे। अब देखिए प्रतिचयन सैम्पलिंग क्या है। यही चीज़ तो हमने देखी है ना कि सैंपल इकट्ठा कैसे किया जाता है। पूरे गांव का अगर सैंपल इकट्ठा करना है तो वो गांव के अलग अलग मोहल्लों से एक एक बंदा हम चूज़ कर लेंगे, दो दो बंदे चूज़ कर लेंगे, उनसे हम डेटा इकट्ठा करेंगे, उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। तो सिंपल लैंग्वेज में यही है, बाकी आप जहाँ से रीड भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसमें कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसको कि रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है। एक तरफ है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसको कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड रैंडम सैम्पलिंग। एक तरफ है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। आइए इनमें डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस है। जैसे प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग हो गया, तो इसमें देखिए कि कोई स्कूल है, स्कूल के बच्चे क्या हैं, प्रतियोगिता में जा रहे हैं। ठीक है, तो स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, रैंडमली बच्चे निकाल रहे हैं। 10 बच्चे निकाल लिए उन्होंने, तो वो क्या कर रहे हैं, प्रतियोगिता में भेज रहे हैं उनको। उन्होंने लॉटरी सिस्टम, जैसे वो नहीं हम चिट नहीं डालते, तो ऐसे उन्होंने चिट डाली, जिन जिन के नेम निकल आए उनको प्रतियोगिता में भेज दिया। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग या फिर लॉटरी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या आ जाएगा
इसमें अगर बच्चे भेज रहे हैं तो स्कूल वाले सोच रहे हैं जो बच्चे खेल में पहले से माहिर हैं, खेलते हैं, तो उनको ही भेजा जाए, ठीक है। इसमें लॉटरी सिस्टम का वो यूज़ नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, जो बच्चे उनको सही लग रहे हैं खेल में, है ना, तो उनको भेजेंगे। तो इसको कहते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। जो मतलब वो खुद चूज़ करके भेज रहे हैं तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी है। जो अपने आप रैंडम तरीके से चूज़ कर रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। इसके आगे टाइप्स हैं, जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड एरिया सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कन्विंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पैनल सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो आइए इनके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले दिया है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि आबादी के प्रत्येक सदस्य के पास चयनित होने का मौका है, एंड जी मुख्य रूप से मात्रात्मक अनुसंधान में उपयोग किया जाता है। जी आपने ध्यान में रखना है कहाँ उपयोग किया जाता है, मात्रात्मक अनुसंधान में इसका उपयोग किया जाता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ ए चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। इट्स मेनली यूज्ड इन अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। किस में यूज़ होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। इसमें क्या आएगा, इन ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल इंडिविजुअल आर सिलेक्ट बेस्ड ऑन नॉन रैंडम क्राइटेरिया एंड नॉट एवरी इंडिविजुअल हैज़ ए चांस ऑफ बीइंग इंक्लूड। इसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के पास चूज होने का चांस नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस टाइप ऑफ सैंपल इज़ ईजियर एंड चीपर टू एक्सेस। इसमें क्या है, जो सस्ती पड़ जाती है और इजी है। इजी कौन सी है, नॉन रैंडम, ठीक है। चीपर कौन सी है, वो भी नॉन रैंडम। एंड क्वांटिटेटिव कौन सी है, वो है रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें क्या है, रैंडम सैम्पलिंग में आपको पता ही है हम रैंडम तरीके से चुनते हैं, ठीक है। चुनने की संभावना सभी को एक जैसी होती है। उसके बाद देखिए सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, होती तो ये भी रैंडम सैम्पलिंग ही है, ठीक है, बट इसमें ना रैंडम को एक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि स्कूल में 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो कहीं पे पिकनिक पे जाना है एग्जाम्पल, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, इस बार उनको लेके जाएंगे जिनके 5-5 से रोल नंबर डिवाइड हो रहे हैं। जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 20, 25, 30, है ना। तो ये क्या करेंगे, उन सभी को लेके जाएंगे जिनके रोल नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, उनको लेके जाएंगे जिनके रोल नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट टाइम 3 से, ठीक है।
तो है तो जे भी रैंडम, बट इसमें क्या कर दिया, इसमें एक सिस्टेमेटिक वे से काम कर रहे हैं जी। यही वहाँ पे बताया हुआ है कि सिस्टेमेटिक जो सैम्पलिंग है रैंडम सैम्पलिंग के समान है। इसमें आमतौर पर इसे थोड़ा आसान करना होता है। आबादी के प्रत्येक सदस्य को एक संख्या के साथ क्या किया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, जैसे कंपनी में 100 कर्मचारी हैं, ठीक है, 100 कर्मचारी में से जो प्रत्येक 10 कर्मचारी के बाद एक का चुनाव है वो किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आपने ध्यान में रखना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज वन इन विच द पॉपुलेशन इज हिट्रोजीनियस। आपने इतना ही ध्यान में रखना है। क्या है? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज वन इन विच द पॉपुलेशन हिट्रोजीनियस, ठीक है, डिवाइडेड इनटू होमोयूनियस सेगमेंट्स। इसमें क्या होता है, जो पॉपुलेशन है ना वो हिट्रोजीनियस है, ठीक है, किससे डिवाइड हो रही है, वो होमोजीनियस सेगमेंट से डिवाइड हो रही है। इनको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ से देखिए अब ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, इसमें से हमने क्या कर लिया, जैसे ये ब्लू वाले क्या हैं, ब्लू वाले तो चाइल्ड हैं, ठीक है, रेड वाले क्या हैं, रेड वाले मेल हैं, उसके बाद ये ग्रीन वाले क्या हैं, फीमेल हैं, ठीक है। हमने क्या किया, पूरी पॉपुलेशन में से इनको डिवाइड कर लिया, इनको अलग से निकाल लिया, बच्चों को, चाइल्ड को अलग से निकाल लिया, मेल को अलग से निकाल लिया, फीमेल को हमने अलग से निकाल लिया। तो इसको हमने क्या कह दिया, इसको हम स्ट्रेटा बोलते हैं। ये हमने क्या कर लिया, स्ट्रेटा कर लिया, ठीक है। इसमें से आगे हम जिनको चूज़ करेंगे उनको हम क्या कह रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपल्स, ठीक है। अब जहाँ पे जो बच्चे हैं, जहाँ पे जो मेल हैं, जहाँ पे जो औरतें हैं, ठीक है, वुमेन है, तो उनके बाद जहाँ जो भी हम चूज़ कर रहे हैं उनमें से उनको हम करते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक। जैसे कि 900 लोग हैं जिसमें से 3 अलग अलग ग्रुप बनेंगे, है ना, बॉय का, मैन का, वीमेन का, फिर इसमें से हम क्या करेंगे, सैंपल ले लेंगे। ये थी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसको कोई एरिया सैम्पलिंग भी कहा जाता है। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है? क्लस्टर सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज ए सैम्पलिंग टेक्निक इन विच द पॉपुलेशन होमोयूनियस। स्ट्रैटिफाइड में क्या था, हिट्रोयूनियस थी, है ना, और क्लस्टर एंड एरिया सैम्पलिंग में क्या है, पॉपुलेशन होमोयूनियस है। हम इनको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग, इसको हम मान लेते हैं कि ये जर्नल का ग्रुप है, ठीक है, ये बीसी का ग्रुप है, ये एससी का ग्रुप है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये ग्रुप चूज़ कर लिया, तो हमें पता है ना कि जर्नल को जो सुविधाएं मिली हुई हैं वो इस ग्रुप को भी मिली होंगी, जो बीसी को मिली हैं वो इस ग्रुप को भी मिली होंगी, जो एससी को मिली हैं वो इस ग्रुप को भी मिली होंगी। मेनली आपने इसमें क्या ध्यान रखना है, एरिया सैम्पलिंग में जहाँ पे ग्रुप की बात आएगी, ग्रुप में से चूज़ करने की बात आएगी, वहाँ पे क्या आएगा, एरिया सैम्पलिंग होगा, ठीक है। जहाँ पे क्लस्टर सैम्पलिंग होगा, एरिया सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग कहाँ पे आएगा, जहाँ पे ग्रुप्स की बात हो रही होगी, जहाँ से ग्रुप में से चूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नॉन प्रिविलिटी सैम्पलिंग के बारे में। इसमें देखिए सबसे पहले है कन्विंस सैम्पलिंग। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल को चुनना, जो मतलब शोधकर्ता के लिए आसानी से सुलभ हो। वो क्या करता है, सिर्फ उन सदस्यों का चयन करता है जिनसे वो आसानी से डेटा है वो इकट्ठा कर सकता है, जिनके पास वो आसानी से जा सकता है रिसर्च के लिए। तो इसको कहते हैं कन्विंस सैम्पलिंग, बिकॉज वो चूज़ कर रहा है ना, वो चूज़ कर रहा है कि मुझे इस बंदे से मिलना है, इस बंदे से मिलना है, इस बंदे से मिलना है। ये क्या है, ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है, क्योंकि अगर वो किसी से भी मिले तो रैंडम सैम्पलिंग होगी, बट वो तो चूज़ कर रहे हैं ना कि मुझे आज इस दोस्त के पास जाना है, कल उसके पास जाना है, तो ये क्या है, ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। उसके बाद देखिए कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग आपको पता ही है कि हम पहले से ही कोटा निर्धारित कर देते हैं कितना सैंपल लेना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम फॉर्म फिल करते हैं, यूजीसी नेट का ही फॉर्म फिल करते हैं,
उसमें क्या है, पहले से ही कोटा को निर्धारित किया हुआ है। हमें पता है ना कि जनरल ने इतने % मार्क्स लेने हैं, ईसी ने इतने % मार्क्स लेने हैं, एससी ने इतने % मार्क्स लेने हैं। तो वो सारा क्या है, वो पहले से ही निर्धारित किया हुआ है। इस तरीके से वो भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर ही आएगा। उसके बाद देखिए स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम सभी लोगों के पास नहीं जाते। हम क्या करते हैं, गांव के किसी एक व्यक्ति के पास चले गए, उससे क्या करें, गांव के और लोगों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति के पास नहीं जाते। हम किसी गांव में चले गए, गांव में हमने एक बंदा चूज़ कर लिया कि उस बंदे से मिलेंगे, उस बंदे से हम लोगों के बारे में डेटा इकट्ठा करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे स्नो होती है तो हम उसकी एक बॉल सी बना लेते हैं ना, छोटी सी, फिर हम क्या करते हैं, उसके साथ स्नो को लगाते 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 रहते हैं ना, तो इस तरीके से वो क्या हुआ, वो बड़ी बॉल हो जाती है। ठीक है, मतलब इसी तरीके से हम एक बंदे के पास गए, उससे हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, डेटा इकट्ठा करके उस बॉल को बड़ी बना रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आप क्या कर सकते हो, आसानी से याद रख सकते हो कि स्नोबॉल सैम्पलिंग कौन सी है। इसमें भी यही बताया हुआ है कि जैसे मान के चलते हैं किसी गांव में गए, वहाँ नशा करने वाले लड़कों के बारे में पता करना है, तो हम एक व्यक्ति के पास जाएंगे और उससे गांव में नशा करने वाले लड़कों के बारे में पता करेंगे। नेक्स्ट है जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग में क्या है, ये भी एक नॉन रैंडम सैंपल है, जिसमें हम किसी मेन बंदे के पास जाते हैं, उसको आधार चुनते हैं। ठीक है, आधार चुनने के बाद हम सैंपल लेते हैं। जैसे कि जहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इस तरह की सैम्पलिंग में हम सैंपल को पहले अच्छे से जज करते हैं, फिर उसके बाद ही सैंपल को हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में, जिसमें हमने अलग अलग टाइप्स को देखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आपने क्या करना है, इन नोट्स को 1-2 बार अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद देखना आपके दिमाग से ये चीज़ें कभी भी नहीं जाएंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आपने क्या करना है, इन नोट्स को 1-2 बार क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के बाद आपको पता ही है, चीज़ें हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक रह जाती हैं और हमें क्या होता है, एग्ज़ाम में ना जो हमने रीड किया हुआ था तो वो हमें इंस्टेंट याद आ जाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल मेथड इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पे बेस कौन सा मेथड है, हमने कौन कौन से पढ़े थे। कन्विंसिंग सैम्पलिंग किस में पढ़ा था, नॉन प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था। ठीक है, कोटा भी इसमें पढ़ा था क्योंकि पहले ही निर्धारित किया होता है। जजमेंट सैम्पलिंग किस में पढ़ा था, स्ट्रैटिफाइड किस में आ रहा था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल मेथड्स इज़ नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। जो कि प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड नहीं है, मीन्स कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग की बात हो रही है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग किस में था, कोटा सैम्पलिंग में था ना, पहले ही कोटा निर्धारित किया होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नमूना लेने में गलती निम्नलिखित में से किसके साथ घटती है। नमूना लेने में गलती कब घटेगी, जब नमूने के आकार में वृद्धि होगी, इंक्रीज इन सैंपल साइज। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, द पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। जो पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है उसको क्या कहा जाता है, पैरामीटर कहा जाता है। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल इंफॉर्मेशन इज नॉन एज। जो सैंपल की इंफॉर्मेशन है उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, तो उसको कहा जाता है स्टैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल मेथड्स एम्प्लॉय इन रिसर्च। ये क्या कह रहे हैं, शोध में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श विधि में प्रतिदर्श के एक समान और स्वतंत्र प्रकृति से होते हैं। एक समान किस में होते हैं, स्वतंत्र किस में होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था ना कि क्लस्टर सैम्पलिंग में होते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखनी है सारी चीज़ें। तो देखिए ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन तो हम नहीं कर सकते, आप खुद कर लेना। इनमें से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए, इन द केस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च इज हिट्रोजीनियस।
हिट्रोजीनियस किस में पढ़ा था हमने, किस में पढ़ा था, जब हमने क्या कर रहे थे, बच्चों को चूज़ कर रहे थे, मेल को चूज़ कर रहे थे, फीमेल को चूज़ कर रहे थे, वो किस में था, वो किस में था, वो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में था। ठीक है, जहाँ पे भी लिखा हुआ है ना कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज़ वन इन विच ऑफ द पॉपुलेशन हिट्रोजीनियस है। ठीक है, पॉपुलेशन कौन सी है, हिट्रोजीनियस है, किस में है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में है। तो कितनी आसानी से सॉल्व हो गए हमारे क्वेश्चन। तो ऐसे देखिए और भी बहुत क्वेश्चन है, जो देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, ये क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। इफ़ ए रिसर्चर वांट्स टू सिलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन सच दैट ईच मेंबर इन द पॉपुलेशन टू इंटरेस्ट हैज़ एन इक्वल चांस, किसके पास इक्वल चांस है। ठीक है, देखिए जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं ना उन्हीं में आए हुए हैं, हमारे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए किस में है इक्वल चांस सिलेक्ट होने का, किस में था, रैंडम सैम्पलिंग में था ना। तो देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, है ना। देखिए दोस्तों ऐसे और भी काफ़ी क्वेश्चन है, ऐसे वीडियो में करवा पाना मुश्किल है, तो आपने क्या करना है, थ्योरी को रीड करने के बाद खुद इनको सॉल्व करके देखना है। कल की क्लास में हम देखेंगे नए टॉपिक के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।